नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। जैसा कि आप जानते हैं, जाड़ा शुरू हो गया है और पिछले कई वर्षों से हिंद न्यूज और मैं स्वयं बेसहारा गौवंश के लिए कार्य करते रहे हैं। बेसहारा गौवंश घूमता है सर्दी में, उसे सर्दी लगती है, बीमार हो जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में पिछले कई वर्षों से हिंद न्यूज अभियान चला रहा है बेसहारा गौवंश को कंबल ओढ़ाने का, शाल पहनाने का। इसी क्रम में इस वर्ष 2025 में हिंद न्यूज चैनल पर मौजूद हैं व्यापारी नेता राम नरेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपसे जानेंगे इस बारे में उनका क्या विचार है। वर्मा जी, बेसहारा गौवंश को कंबल उड़ाना, शाल उड़ाने के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहली चीज तो आपका जो प्रयास है ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जो विगत 3-4 वर्षों से आप एक मुहिम की तरह इसको लेकर चल रहे हैं कि बेसहारा गौवंशों का गौशाला के अलावा आम जनता का भी कुछ दायित्व बोध होता है और घर से जो फटे पुराने कंबल हैं, रजाइयां हैं और भी कपड़े हैं, उनको अगर उनको उड़ा दिया जाए तो जाड़े में बहुत ही उनके लिए सुविधाजनक हो सकता है। दूसरी चीज एक और अपील करनी है आप लोगों से कि लगभग हर घर से 1 रोटी 2 रोटी जो भी जिसके यहाँ व्यवस्था जैसी भी रहती है वो गायों को खिलाने का हमारे हिंदू समाज में प्रचलन है। तो मैं थोड़ा सा ये आग्रह करना चाहूंगा कि अगर उसके साथ थोड़ा सा गुड़ या राब भी गौवंश को खिला दें ताकि उनको ठंड में उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी मजबूत रहे, तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि गायों के लिए बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लें। गोला के नगरवासियों से निवेदन है, बेसहारा गौवंश के लिए बढ़ती सर्दी में आप पुराने कंबल साल उड़ाकर कुड़ के भागी बने। हिंद न्यूज द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हर किसी को गौ माता के लिए आगे बढ़कर गौ माता की सेवा में उनको गुड़ खिलाएं और ठंड से बचने के लिए खोल, कंबल वगैरह उनको उड़ाकर उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गौ माता की जय। हिंद न्यूज के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है गौ सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है और हम सभी को ऐसे अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। आप सभी भाइयों से, नगरवासियों से और इस वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों से निवेदन है कि गौ माता की सेवा के लिए आगे आएं। ठंडक आ रही है, देखिए जैसे हम लोगों को ठंड लगती है ऐसे गौ माता को भी ठंड लगती है, तो उनको उड़ाने के लिए कंबल या एक दरी टाइप की जो भी है जिससे उनको ठंड से बच सके, ऐसे कुछ उपाय करें। गौ माता की सेवा के लिए आगे आएं। जय गौ माता, जय भारत। मैं हिंद न्यूज के माध्यम से सभी नगरवासियों से अपील करती हूँ कि बेसहारा गायों को कंबल और बोरी पहनाने का कार्य करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। नमस्कार, मैं संजीव कुमार दीक्षित, प्रधानाचार्य MS मॉडर्न पब्लिक स्कूल। मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने घर में स्वयं और अपने बच्चों को बताइए कि हम जो भोजन बनाते हैं उसमें पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाए। और आप देख रहे हैं कि सर्दियाँ चल रही हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि आपके घर में कोई पुराने कंबल, फटे कंबल या फटी रजाई या जो बोरे हैं टाट के जिनको आपको यूज में नहीं लेना चाहते हैं, आप गाय जो हमारी हैं रोड पे बैठी हैं, जाड़े में ठिठुर रही हैं, उन पर आप वो कंबल या टाट की चटाई डाल दीजिए, जिससे आपकी बेकार चीज गौ माता के काम आ सके। एक छोटी छोटी मुहिम में एक एक करके हम 100 तक पहुंचेंगे। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा के साथ नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सक्सेना। हिंद न्यूज़ के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहूँगा, ठंडक शुरू हो चुकी है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ हमारे आसपास घूम रहे निराश्रित गौवंशों का भी ख्याल रखें। आपके पास जो भी गर्म कपड़े, कंबल, बोरा, रजाई इत्यादि जो आपके पास प्रयोग में नहीं है, उसको आप आपके आसपास घूम रहे निराश्रित गौवंशों के ऊपर डालकर या उन्हें पहनाकर आप उन्हें इस ठंडक में आराम पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घर से प्रतिदिन कम से कम 1 रोटी और साथ में थोड़ा गुड़ आसपास घूम रहे निराश्रित गौवंशों को खिलाएं, जिससे कि इस ठंडक में उनको थोड़ी गर्मी प्रदान हो और उन्हें भूख की कमी ना महसूस हो। धन्यवाद। जो महेश जी, आप जो हिंद न्यूज के माध्यम से जो गायों पर कार्य कर रहे हैं गौवंश को बचाने के लिए, ये बहुत ही अच्छा और सार्थक प्रयास है। मेरा अपना एक निजी विचार है
साल और कंबल तो पुराने फटे पहना दे, और इसमें बोरे बांधने का भी हम पिछली वर्ष से प्रयास करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब जो बेसहारा पशु घूम रहे हैं, इनके पालकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनका भी एक निजी दायित्व बनता है कि हम उनको सुरक्षित और सही तरीके से पालें। जिस प्रकार से उनका दूध खाते हैं तो हमारा भी फर्ज है कि उनको बचाने का प्रयास करें। इसी माध्यम से महेश जी, आपका बहुत सराहनीय प्रयास है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। नमस्कार, मैं नवनीत कुमार गुप्ता गायत्री स्वीट से। मैं सभी नगर वासियों से अपील करना चाहता हूं, ठंड का मौसम आ गया है, ठंड निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में मैं सबसे ये अपील करता हूं, जो नगर में जो गाय जो भी घूमती रहती हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया आप लोग अपनी गाय माता की सेवा करते हुए उनको गरम कोई शाल घर में आपके हो या कंबल हो, ये आप उनको उड़ा दीजिए, पहना दीजिए। आपको बहुत दुआएं देंगी। आपको ईश्वर सुखी रखे, भोलेनाथ की कृपा आपके पर बनी रहे। धन्यवाद। हमारे गोला नगर में जो पूरी गाय घूम रही हैं, उनको जो है आप लोग उनकी सेवा करिए, उनको रोटी खिलाइए, कंबल उड़ाइए, उनको गुड़ खिलाइए और गायों का ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी सेवा करना भी अच्छा कार्य है। मेरे प्रिय भाइयों, गौ सेवा मानव सेवा, हिंदू सेवा है, एक धर्म है, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। गाय जाड़े में घूम रही हैं, जड़ा रही हैं, इनके लिए कंबल की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, रोटी की व्यवस्था जो बन सके वो करें। हिंद न्यूज के माध्यम से सभी सम्मानित जनों से अपील करना चाहता हूं कि ठंड बढ़ती जा रही है, इसमें बेसहारा गायों के लिए कम्बल या बोरी पहनाने का कार्य करें। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हिंद न्यूज द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हर किसी को गौ माता के लिए आगे बढ़कर गौ माता की सेवा में उनको गुड़ खिलाएं और ठंड से बचने के लिए खोल, कंबल वगैरह उनको उड़ाकर उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गौ माता की जय। हिंद न्यूज के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है गौ सेवा के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है, और हम सभी को ऐसे अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। आप सभी भाइयों से, नगरवासियों से और इस वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों से निवेदन है कि गौ माता के सेवा के लिए आगे आएं। ठंडक आ रही है, देखिए जैसे हम लोगों को ठंड लगती है, ऐसे गौ माता को भी ठंड लगती है, तो उनको उड़ाने के लिए कंबल या एक दरी टाइप की जो भी है, जिससे उनको ठंड से बच सकें, ऐसे कुछ उपाय करें। गौ माता की सेवा के लिए आगे आएं। जय गौ माता, जय भारत।